हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर चारुलता टॉकिंग टू यू। और मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ बॉटनी का सिलेबस, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो है, ये देखिए, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 2024 टू 2028। तो ये जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट है, इसमें आपके सारे 8 जो सिलेबस है, सेमेस्टर्स जो इस सिलेबस में बताए गए हैं उसके बारे में है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, दिस इज़ फॉर सेमेस्टर 1। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज़ फॉर सेमेस्टर 1। और सेशन दिस इज़ फॉर 2024 टू 25। ठीक है। और आपका जो कोड है, ये देखिए, कोर्स कोड ये है BOSC 01T। 01 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और T इज़ फॉर थियोरी। तो ये देखिए, कोर्स टाइटल है एलिमेंट्री बॉटनी, और ये है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री का ऑप्शन लिया है, और फर्स्ट सेमेस्टर के वो स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स दे आर न्यू टू द कॉलेज। सो ये देखिए, एज़ पर प्रोग्राम है ना, इसमें जो है, ये देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने निर्धारित किया है, ये उसके ऊपर है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो आउटकम है, ये कोर्स पढ़कर आप क्या सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है, ये क्या लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। मतलब बॉटनी के जो बेसिक हैं, बेसिक आप बॉटनी पढ़ के क्या समझते हैं वो चीज़, और उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, उसके कितने विभाजन हो सकते हैं बॉटनी से रिलेटेड, और कितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो उसके जो साइड ब्रांचेस है उसके बारे में आप जानेंगे। फिर उसके बाद है गेट अक्वेंटेड विथ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। मतलब पर्यावरण और ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो संबंध है, जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, आप सीख पाएंगे। और थर्ड पॉइंट जो है, डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। तो इसमें जो चिकित्सा में यूज़ होने वाले जो पौधे हैं, वो किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है, और उनका रासायनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है उसके बारे में। और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड, मतलब जीविका चलाने के लिए आप किसी पौधे को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बारे में ये आपको पता चलेगा जब ये सिलेबस आप पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है। क्रेडिट वैल्यू 3, ये मतलब टीचर्स के लिए है। ये हमको मतलब 3 क्रेडिट वैल्यूज़ इसमें लेना है। और आपका ये जो सेमेस्टर है, इसमें टोटल 100 मार्क्स हैं बॉटनी के लिए। ठीक है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके 40 हैं। मतलब आपको इस सेमेस्टर में पास होने के लिए मिनिमम या न्यूनतम जो आपको मार्क्स चाहिए वो 40 है। ओके। फिर ये आता है आपका नेक्स्ट हिस्सा, पार्ट बी, या कंटेंट ऑफ द कोर्स। मतलब इस कोर्स में जो यूनिट्स हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 4 यूनिट्स हैं। ठीक है। और ये देखिए, आपका जो पीरियड है उसमें
ये देखिए यहाँ पर कितने 45 पीरियड्स कहा गया है कि इसमें हमको ख़त्म करना है. यू हैव 4 यूनिट्स और फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ बेसिक ऑफ प्लांट साइंस. तो इसमें आपको डिफरेंसेस एंड रिजेम्बलेंसेस बिटवीन, है ना, मतलब फ़र्क और समानता इन दो चीज़ों, मतलब यहाँ पर खूब सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके बारे में. ये देखिए पहला जो आपको देखना है फ़र्क और ये समानता, ये लिविंग और नॉन लिविंग मतलब जीवित और अजीवित चीज़ों के लिए. फिर प्लांट और एनिमल में फ़र्क, फिर प्लांट और एनिमल की जो कोशिकाएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है. फिर उसके बाद कोशिका विज्ञान में ही ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स थैलोफाइटा के आपको पढ़ने हैं और उसमें है ब्रायोफाइटा. फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी. ठीक है, ये अनावृत बीजी और ये आवृत बीजी. फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट. ओके. देन सेकेंड यूनिट में आता है ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, मतलब बॉटनी के तहत आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसकी जो अलग अलग विधाएं हैं उसके बारे में है. ठीक है. तो फर्स्ट जो आएगा जनरल आइडिया, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस, एनाटमी, है ना, और फिर साइटोलॉजी. एनाटमी मतलब उसका जो किसी कोई प्लांट, उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है वो एनाटमी में आएगा. साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान. देन यू हैव इकोनॉमिक बॉटनी या आर्थिक वनस्पति शास्त्र. इथनोबॉटनी, है ना, ये भी वही है. देन फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स या फिर हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यूज़ का ऊतक जो है उसके बारे में. फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्मजीव विज्ञान, ये सारे बॉटनी के ब्रांचेस हैं. पेलियो बॉटनी मतलब जो पुरातत्व विज्ञान होता है, वहाँ पर वनस्पति शास्त्र का भी एक ब्रांच होता है जहाँ पर आप पुरातत्व कहना चाहिए, जो ज़मीन के नीचे दबे हुए जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में ये पढ़ते हैं, पेलियो बॉटनी. देन फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट की किसी कोशिका में क्या आपको ये मिल सकते हैं, रसायन मिल सकते हैं, उसके बारे में होता है. फिर फाइटोपैथोलॉजी, प्लांट में कैसे रोग पाए जाते हैं और उसका जो किन किन चीज़ों से वो हो सकते हैं उसके बारे में है. और फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, देन प्लांट इकोलॉजी, देन प्लांट मॉर्फोलॉजी. देन मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य संरचना. देन प्लांट फिजियोलॉजी, पौधे की कार्य की. देन प्लांट टैक्सोनॉमी, है ना. तो ये जो हैं, ये जो ब्रांचेस हैं इसके, ये इसके बारे में वो मतलब क्या होता है और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में ये आपका सेकेंड यूनिट है. थर्ड यूनिट है प्लांट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर. तो मतलब प्लांट्स को हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये उसके बारे में है. तो ये देखिए फायरवुड, देन बांस, बैम्बू, है ना. देन यू हैव प्लांट रिसोर्सेज फॉर रूरल लाइवलीहुड, मतलब गांव वाले लोग प्लांट को कैसे अपनी जीविका के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये देखिए महुआ, तेंदुपत्ता, बांस. देन इथनोबॉटनी in India, then methods to study ethnobotany, application of ethnobotany, then ethnomedicinal plants and ethnoecology. Okay, ये है. then application of plant products for certain diseases.
देन प्लांट्स को सर्दी खांसी में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जॉइंटिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड स्किन डिजीज़ेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ यूनिट है वो है आपका एंशियंट इंडियन बॉटनी। ठीक है। तो ये देखिए, ये इसमें बहुत सारे ये जो है, जो हमारे पूर्वज या पहले के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैसे प्लांट्स को इलाज के लिए यूज़ किया है उसके बारे में है। सो देयर आर सो मैनी ब्रांचेस, जैसे आयुर्वेदा है, सिद्धा मेडिसिन है, यूनानी है, ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम्स, बेसिस ऑफ सिद्धा सिस्टम, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर वैज्ञानिकों का वो है कंट्रीब्यूशन है, किस वैज्ञानिक ने क्या कंट्रीब्यूट यहाँ पे किया है। तो चरक संहिता, उसके ऑथर जो हैं हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट चरक, देन जगदीश चंद्र बोस, देन यू हैव बीपी पॉल, और ये इस तरह से और बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट्स हैं जो जिन्होंने हमें ये दिया है। तो ये जो है, ये देखिए, ये आपके बेसिक 4 यूनिट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। और फिर ये देखिए, ये नेक्स्ट आ रहा है, ये आपका पार्ट सी। तो ये लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज मतलब ये बुक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पर, और इसको आप परचेज़ कर सकते हैं या ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिसमें ई बुक्स और कुछ कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यू कैन सर्च विद दिस वेबसाइट्स, और आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और ये देखिए, ई रिसोर्सेज, ई बुक्स एंड ई लर्निंग पोर्टल्स, यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसको आप सर्च करेंगे तो जो भी सिलेबस अभी मैंने आपको बताया है उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर पार्ट डी आ रहा है, दिस इज़ असेसमेंट एंड वैल्यूएशन। ओके। तो इतना सारा जो अपन ने अभी बताया आपको, वो एग्ज़ाम जब आप करते हैं तो आपको क्या क्या मार्क्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये अपन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो थ्योरी में आपके कुल मार्क्स 100 हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है। तो ये इतने हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए, जो आपके 100 मार्क्स हैं उसमें से कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट CIA ये 30 मार्क्स का है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन आप ये पूछेंगे कि आपका इंटरनल असेसमेंट किस बेसिस पे है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर क्विज़ हैं, देन आपके प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर आपके जो टेस्ट होंगे उसमें है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए, सेमिनार है, इंटरनल टेस्ट है, क्विज़ है ना। तो असाइनमेंट सेमिनार के आपके 10 मार्क्स हैं, और इंटरनल टेस्ट और क्विज़ का 20 मार्क्स है। ठीक है। 20+20 वहाँ पर हो सकता है। फिर उसके बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम ये 2 सेक्शंस में है, A और B, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, वो 10 मार्क्स का होगा। सेकंड जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप है, ये आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे 4-4 मार्क्स के। सो यू गेट 20 मार्क्स ओवर देयर। देन डिस्क्रिप्शन, ये देखिए, ये आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन B में है, और ये है आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 2 फॉर्म ईच। ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें से एक आपको करना होगा, ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। सो यू हैव 10 यहाँ पे, है ना। फिर 20 है, और फिर उसके बाद 40 मार्क्स है। ठीक है। तो 40+20 आपका 60, और फिर यहाँ पे 10 मार्क्स जो कि ऑब्जेक्टिव मार्क्स है।
ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। और इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल सेक्शन भी है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेक्शन जो है ये, ओके, सो प्रैक्टिकल सेक्शन इज़ नॉट हियर एट प्रेजेंट, लेकिन वो आपका 50 मार्क्स का है। तो जो भी लैब कोर्स आपको हम कराएंगे उसमें आपको 50 मार्क्स का है, जिसमें भी सेशनल्स हैं और वाइवा मार्क्स है आपका। ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिलेबस। और ये जो है, ये आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं समय समय पर आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस जो है यहाँ पर डालती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।